हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं असम राइफल की जो अब जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसके अंदर जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसके ट्रेड टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरी वीडियो है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। यहाँ तक हो सकता है दोस्तों इसी में से आपके सभी क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों आपके बहुत ज्यादा जानकारी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपने इस वीडियो के अंदर अपने आगे चलते हैं। देखो, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड। जब मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपसे ये चीज पूछ सकता है कि किससे मतलब कि आपके किस जीवाणु से संबंधित आपके कौन कौन से रोग होते हैं, या वायरस से आपके किस किस तरीके के रोग हो सकते हैं। ठीक है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, किस किस तरीके से आपके कौन कौन से रोग आपके हो सकते हैं इन चीजों से। तो इन्हीं के लिए मैं पूरा लिख के आया हूँ। पूरा डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता दोस्तों, काफी बड़ा टॉपिक होता है ये, और आपको एक एक चीज अगर डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत डेप्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज डेप्थ में ना बताकर सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इनसे जीवाणु से होने वाले ये रोग है। ठीक है, विषाणु से होने वाले ये रोग है, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रोगों के बारे में भी। तो रोग जो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग होते हैं, एक दोस्तों असंक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग वो होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से, ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों या कीटों से मतलब कि फैलते हैं, और असंक्रामक रोग जो वो होते हैं जो किसी संक्रमण व्यक्ति से किसी दूसरे संक्रमण व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर बात करेंगे अपने, लेकिन सबसे पहले अपने संक्रामक रोगों के ऊपर बात करते हैं। संक्रामक रोग के अंदर ये सभी रोग आते हैं, जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ठीक है, मिलकर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अब इसके अंदर देखो, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। इसके अंदर आपके और भी रोग होते हैं लेकिन मैंने आपको यही लिखा है एक बार। ठीक है, और भी बहुत सारे रोग होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो रोग है मैंने वही लिखे हैं आपके लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले बता दूं मैं, जीवाणु से जो रोग होते हैं वो आपका एक तो हैजा होता है, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया दोस्तों, देखो जिसको अपने मोती जरा भी बोलते हैं। ठीक है, टीबी हो गया जिसको अपने क्षय रोग भी बोलते हैं, टीबी हो गया, टिटनेस का रोग हो गया दोस्तों, टिटनेस हो गया, कुष्ठ रोग, प्लेग और न्यूमोनिया। इसके अंदर दोस्तों डिफ्थीरिया भी होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से रोग होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिफालिस भी नाम का एक रोग होता है, वो इसके अंदर काफी रोग होते हैं, इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। यही चीज आपको इसके अंदर सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। इसके अंदर जो विषाणु से होने वाले जो रोग हैं, देखो विषाणु से होने वाले रोग जो होते हैं वो आपके होते हैं जैसे एड्स हो गया, ठीक है, पीलिया हो गया, पोलियो हो गया, चेचक है, चिकन पॉक्स है, रेबीज है। चिकन पॉक्स को दोस्तों, चेचक को अपनी बड़ी माता भी बोल देते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, और चिकन पॉक्स को अपनी छोटी माता भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके रोग होते हैं। ठीक है, चेचक हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया। कुत्ते के काटने से दोस्तों कौन सा रोग होता है आपके, रेबीज रोग होता है। कुत्ते के काटने पे जो विषाणु से दोस्तों, ठीक है, किससे रोग होता है, वो विषाणु से होता है। ठीक है, तो रेबीज होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। किसने की थी दोस्तों, लुई पास्चर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर खसरा दोस्तों। इसके अंदर हो सकता है रोग आपका विषाणु से होने वाले रोग है ये, एक डेंगू विषाणु से होने वाला रोग है, और एक फ्लू के अंदर दोस्तों बर्ड फ्लू भी होता है और स्वाइन फ्लू भी होता है। ठीक है, ये सब किससे हो सकते हैं, आपके विषाणु से आपके रोग होते हैं। ठीक है, अब दोस्त नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आपका मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है। अब आपसे पूछ ले मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया होता है। एक कालाजार होता है दोस्तों, एक पायरिया होता है, एक पेचिस होता है। ठीक है, कालाजार, पायरिया और पेचिस आपका किससे होता है, ये इसी से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट आपका जो है वो कवक है। तो कवक किससे होता है दोस्तों, देखो कवक से होने वाले जो रोग हैं वो होते हैं आपके दमा, दाद, गंजापन, खुजली। ठीक है, दमा, दाद, गंजापन और खुजली जैसे जो रोग होते हैं। इसके अंदर एक और आपका आता है, ठीक है, एक रोग और आता है इसका, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही याद करने है, दाद, दमा, गंजापन और खुजली, ये आपके किससे होते हैं, कवक से आपके ये होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो रोग होते हैं, जो कर्मी रोग होते हैं, जिसे अपने हेलमंथीस भी बोलते हैं, वो दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, नारू रोग, हाथी पांव रोग और एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस रोग जो होते हैं ये आपके कर्मी रोग के अंदर आते हैं। तो रोगों से संबंधित आपको ये चीज ही याद करनी है, इनके अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर कि किससे इससे होने वाले रोग कौन से हैं। दोस्तों मैं आपको इंग्लिश के अंदर तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, इंग्लिश के अंदर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपको मैं ये चीजें बता रहा हूँ जो आपको ये चीज आपको याद कर लेनी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो आप इसको मतलब इंग्लिश में अपनी बुक वगैरह से भी इसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको देख लेनी है। देखो हैजा, टाइफाइड, ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अपने आगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संक्रामक रोग जो होते हैं वो आपके सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जैसे कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। और जो असंक्रामक जो रोग होते हैं वो आपके जो संक्रमण व्यक्ति है उसी से आपके दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो असंक्रामक जो रोग होते हैं जैसे कि कैंसर होता है आपका, ठीक है, या फिर आपका मान के चलो आप बोल सकते हो कैंसर होता है, या फिर हृदय संबंधित जो रोग होते हैं या आनुवांशिकता वाले जो रोग होते हैं, वही दोस्तों क्या होते हैं, आपके असंक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं इसके अंदर आगे, बाकी आप इसके अंदर और भी चीजें पढ़ सकते हो। मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, ग्लैंड से जो संबंधित जो टॉपिक होता है आपका, यानी ग्रंथियां जो होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, ये चीजें आप इसके अंदर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें इसके अंदर पूछ ली जाती हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर नर्सिंग के लिए कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, तो सिर्फ जो 10th बेस पे जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही इसके अंदर पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट इसके अंदर आगे, इसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, इसको 23 जोड़ी गुणसूत्र भी बोला जाता है, ठीक है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसके अंदर जो 44 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, यानी आप बोल सकते हो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो 22 जोड़ी होते हैं वो अलिंगी होते हैं, ठीक है, वो मतलब कि लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। जो बच्चे 2 गुणसूत्र जो होते हैं वही आपके लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जो आपके लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। जैसे नर के अंदर होता है दोस्तों एक्स और वाई, ये 2 गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, और मादा के अंदर एक्स और एक्स गुणसूत्र इसके अंदर होता है दोस्तों, ठीक है, जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्त कितनी होती है आपकी, टोटल होती है 23 जोड़ी या 46, ठीक है। जिसमें से अगर पूछ लिया जाए लिंग निर्धारण के कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 2 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ठीक है, और 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलिंगी होते हैं। अब बहुत बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हड्डियों से रिलेटेड यानी बोन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, ठीक है, जो मैं आपको अभी क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोस्तों टोटल 206 हड्डियां होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 206 हड्डियां एक वयस्क इंसान के अंदर, ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं टोटल, ठीक है। और जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, जो भी शिशु होता है जब जन्म लेता है, नवजात जो शिशु होता है उसके अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं, जो मैक्सिमम 306 भी हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 306 भी हो सकती है, लेकिन कितनी होती है, 300 होती हैं। और बच्चों के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 280 हड्डियां आपके बच्चों के अंदर होती हैं। जैसे जैसे आप मतलब कि आपकी एज होती रहेगी उसी तरीके से आपकी हड्डियां आपस में अटैच होती रहेंगी और आपकी हड्डियां कम होती रहेंगी, यानी टोटल 206 हड्डियां आपकी एक वयस्क इंसान की, टोटल एक वयस्क व्यक्ति की कितनी हड्डियां होती हैं, 206 आपकी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इसका तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर अपने आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उन क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं, ठीक है। अपने डिटेल में तो दोस्तों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन है उनके सीधे सीधे आंसर आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो मनुष्य की सबसे बड़ी व मजबूत हड्डी कौन सी होती है, आपकी फीमर होती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी हड्डी होती है दोस्तों, फीमर होती है। और फीमर कहां पर होती है दोस्तों, जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी व मजबूत हड्डी फीमर होती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, स्टेपिज होती है। स्टेपिज कहां पर होती है, अपने कान के अंदर दोस्तों होती है, कान की हड्डी जो होती है स्टेपिज होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान दोस्तों कितना रहता है, ये बात भी दोस्तों आपको याद रखनी है। मनुष्य के जो सामान्य मनुष्य होता है, देखो सामान्य जो मनुष्य होता है ना, स्वस्थ मनुष्य या सामान्य मनुष्य लिख सकते हैं अपने, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, या फिर फ़ारेनहाइट के अंदर पूछे तो ये 98.6 आपको बताना है। अगर सेंटीग्रेड के अंदर पूछे या सेल्सियस के अंदर पूछे तो आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बताना है, ठीक है। तो इतना आपके सामान्य मनुष्य के अंदर तापमान होता है। नेक्स्ट दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान, ठीक है। पीएच मान दोस्तों आपको पता होगा, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, पुसांस, इसका पी का अर्थ होता है पुसांस, ठीक है। तो पीएच मान क्या होता है आपका, 7.4 होता है, ठीक है। 7.4 यानी क्षारीय होता है। क्षारीय आपको पता होना चाहिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। क्षारीय होता है यानी हल्का सा कड़वा होता है, ठीक है। तो क्षारीय होता है। मनुष्य के पीएच, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी कि क्षारीय का अर्थ वही होता है जो आपके जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान होता है आपके 4.8 से लेकर 8.4 के मध्य दोस्तों, इसके अंदर इसका पीएच मान होता है। 4.8 से लेकर 8.4 के अंदर इसका क्या होता है,
इसका पीएच मान होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन है, इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर क्या क्या है कि एनीमा देने के लिए उपकरण की ऊंचाई सामान्यतः कितनी रखी जाती है, ठीक है। एनीमा देने के लिए उपकरण की ऊंचाई जो होती है सामान्यतः कितनी रखी जाती है, तो वो आपकी ऊंचाई रखी जाती है सामान्यतः 8 इंच की ऊंचाई इसके अंदर रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब गर्भाशय होता है तो उसके अंदर जो शिशु का जो विकास हो रहा होता है तो उसके अंदर जो उसके विकास की जो जानकारी है, ठीक है, उसका प्रयोग किसकी मतलब कि हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है शिशु के विकास की जानकारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे का उपचार कहाँ होता है, तो वो आपका उपचार कहाँ होता है, आईसीयू के अंदर होता है, ठीक है। कई क्वेश्चन होंगे आपका कि उसका इलाज कहाँ होता है, अलग अलग तरीके से घर पे होता है या कहाँ होता है, तो आपको बता दूं मैं आईसीयू के अंदर उसका क्या होता है, इलाज होता है। कई होता है आइसोलेशन वार्ड में होता है या फिर घरों में होता है या फिर आईसीयू में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आईसीयू में होता है, ठीक है। समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे का उपचार कहाँ होता है, आईसीयू के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है, 120 से लेकर 80 तक होता है, ठीक है। 120 से लेकर 80 mm तक इसका क्या होता है, बीपी होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने इसके अंदर आगे कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपसे नर्सिंग का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, जो आपको पूरा नर्सिंग का ही पूछा जाएगा। ये सिर्फ 10th के लेवल पर बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी ट्रेड टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और मैं इसके अंदर लिख देता हूं, ठीक है, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया तो विटामिन का जो दोस्तों क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। विटामिन का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कुछ विटामिन लिख दें, जैसे बी का, दोस्तों बी के अंदर भी काफी विटामिन होते हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन दोस्तों ये जो मेन है, ये आपके मेन होने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि ए से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी रोग होता है। बी से बेरी नामक रोग होता है। सी से स्कर्वी होता है। डी से रिकेट्स होता है जो बच्चों के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। ई से आपका जनन शक्ति में कमी होना और के से आपका रक्त का थक्का ना बनना दोस्तों, ठीक है। ये आपके रोग इसके अंदर होते हैं। सी से स्कर्वी रोग यानी दोस्तों मसूड़े फूल जाते हैं उसके अंदर। रतौंधी रोग यानी दोस्तों आंखों के अंदर वर्णांतता, आंखों के अंदर दोस्तों इसके अंदर आंखों वाला ये रोग आपका होता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं वसा के अंदर जो घुलनशील होते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए डी ई और के आपके वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। और जल के अंदर जो घुलनशील होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, बी और सी जो विटामिन होते हैं वो जल के अंदर घुलनशील आपके होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है और इसका टॉपिक आपको 10th की बुक आपको मिल जाएगी। 10th की बुक में आपको नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों आपको पढ़ लेने, कोई इसके अंदर कोई ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि आपको जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, तो आपको एड्स की फुल फॉर्म आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे कि आपका एक्वायर्ड दोस्तों होता है ना, देखो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है और एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो इन तरीके के दोस्तों एचआईवी से होने वाले दोस्तों किससे एचआईवी किससे होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पूरा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, पूरे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू को इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। और दोस्तों नेक्स्ट आपको ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई दिए, इन्हीं टॉपिक में से आपको पूछना है, तो यहीं से आपके दोस्तों क्वेश्चन आपके पुटअप्स होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाई दिया है। तो आपको कोई अलग नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको किसी अलग ट्रेड से आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको पता चल सके कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पुटअप्स हो सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर, ठीक है। और नर्सिंग असिस्टेंट का जो काम होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, सहायक का काम होता है। ऑपरेशन थिएटर में भी वो दोस्तों चिकित्सक की सहायता करता है और जो मरीजों की देखभाल करना, दवाइयों का वितरण करना, तो ये दोस्तों काम आपके नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।